हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। मैं अनीता हूँ और आज मैं आपसे अपने जीवन का वो हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत शर्म का विषय रहा है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सबक भी बन गया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम अकेलेपन के कारण ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमें परिवार से दूर ले जाते हैं, लेकिन समय रहते अगर हम रुक जाएं तो सब ठीक हो जाता है। मेरी शादी अमित से 12 साल पहले हुई थी। अमित एक मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आईटी फील्ड में अच्छी पोजीशन पाली। मेरे पिताजी एक छोटे सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे सुबह 5 बजे उठकर स्कूल जाते, शाम को 4 ट्यूशन पढ़ाते, फिर भी मेरी पढ़ाई का खर्चा निकालते। माँ घर संभालती लेकिन कपड़े सिलकर अतिरिक्त कमाती। मेरी शादी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन भर का सोना बेच दिया, लोन लिया ताकि मैं अच्छे घर में जा सकूं। मैं आज भी उन कुर्बानियों को याद करके रो पड़ती हूँ। शादी के बाद पहले 2-3 साल हम बहुत खुश थे। अमित सुबह ऑफिस जाते तो मैं उनके लिए टिफिन बनाती, शाम को साथ घूमने जाते। लेकिन फिर प्रमोशन हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी। अब वे सुबह 7 बजे निकल जाते, रात 10-11 बजे थके हारे लौटते। हफ्ते में 3 दिन तो दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई की ट्रिप पर रहते। मैं अकेली रह जाती। हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। कई डॉक्टरों के पास गए, टेस्ट करवाए, लेकिन वे कहते तनाव कम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तनाव तो बढ़ता ही जा रहा था। घर में मेरी सास जी भी रहती हैं, 70 साल की, लेकिन बहुत सक्रिय। वे हर छोटी बात पर टोकती। अनीता, दाल में नमक कम है, अमित को पसंद नहीं। कपड़े ऐसे नहीं सुखाने चाहिए। मैं चुप रहती लेकिन अंदर से दुख होता। हमारे पास कमला आंटी 10 साल से काम कर रही थी। वे गांव की रहने वाली थी, बहुत ईमानदार मेहनती। सुबह आती, पूरे दिन घर संभालती, शाम को चली जाती। मैं उनके साथ बैठकर चाय पीती, अपनी बातें शेयर करती। फिर एक दिन करीब 8 महीने पहले कमला आंटी का फोन आया। उनकी आवाज में दर्द था। बहू जी, मेरी कमर में इतना दर्द है कि उठ नहीं पा रही। डॉक्टर ने 15 दिन आराम करने को कहा है, लेकिन मेरी भतीजी नेहा को भेज रही हूँ। वह 22 साल की है, गांव से आई है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही है। सुबह शाम काम कर लेगी, पढ़ाई भी करेगी। बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, नेहा को भेज दीजिए। अगली सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं नींद से उठी, दरवाजा खोला। सामने एक पतली दुबली साफ सुथरी लड़की खड़ी थी। साधारण सलवार कमीज, बाल पीछे बंधे, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में जुनून। नमस्ते दीदी, मैं नेहा हूँ, मासी ने भेजा है। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया, कुर्सी पर बैठाया। बैठो नेहा, तुम क्या पढ़ रही हो? नेहा ने शर्माते हुए बताया, दीदी, मैं गांव से आई हूँ। पिताजी किसान हैं, भाई भी पढ़ रहा है। यहाँ मासी के पास रहकर तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पैसों की बहुत तंगी है। सुबह काम करूंगी, शाम को पढ़ाई। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी पढ़ाई के दिन याद आ गए, जब पिताजी ट्यूशन से थककर घर आते थे। मैंने कहा, ठीक है, काम शुरू कर दो। नेहा ने काम इतनी तेजी से किया कि पूरा घर चमक उठा। सास जी भी खुश हुई। ये लड़की तो कमला से भी बेहतर है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे नेहा सिर्फ नौकरानी नहीं रही। शाम को जब काम खत्म होता, वह कोने में बैठकर किताबें निकाल लेती। मैं पास जाकर पूछती, क्या पढ़ रही हो? वह रीजनिंग या मैथ्स का सवाल दिखाती। मैं घंटों बैठकर समझाती। एक रात वह रो पड़ी, दीदी, ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है। गांव में कोचिंग नहीं मिलती, यहाँ भी महंगी है। मैंने उसे अपनी पुरानी नोट्स दी।
फिर अगले दिन मार्केट जाकर इंग्लिश ग्रामर की किताब खरीद लाई। नेहा मेरे पैर छूने लगी। दीदी, आप मेरी गॉड मदर हो। ये शब्द मेरे दिल को छू गए। अमित से मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा छोटी मोटी मदद है, वे व्यस्त है, क्यों परेशान करूं। पहले हफ्ते नेहा ने कहा, दीदी एक अच्छी ऑनलाइन कोचिंग है, लेकिन फीस 8,000 है। मैंने अपने अलमारी में रखे पैसे से दे दिए। नेहा खुश होकर बोली, दीदी आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे लगा जैसे मैं किसी की माँ बन गई हूँ। फिर दूसरे हफ्ते, दीदी मॉक टेस्ट सीरीज 12,000 की है, बिना टेस्ट के तैयारी अधूरी रह जाएगी। मैंने घर के खर्चे के पैसे से दे दिए। अमित को कहा कुछ सामान खरीद लिया। तीसरे महीने नेहा ने बताया, दीदी स्पेशल रीजनिंग क्लास है 15,000। अब मैंने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। अमित का सैलरी अकाउंट हम दोनों का था, लेकिन वे चेक नहीं करते थे। हर बार मैं सोचती ये आखिरी बार है, लेकिन नेहा की खुशी देखकर रुक नहीं पाती। धीरे धीरे मैं नेहा के साथ घंटों बातें करने लगी। वह अपनी गाँव की कहानियां सुनाती, कैसे पिताजी बारिश न होने पर कर्ज लेते भाई की फीस के लिए मां रोती। मैं अपनी बातें शेयर करती, कैसे पिताजी ने मेरी शादी के लिए लोन लिया, कैसे अमित का काम मुझे अकेला छोड़ गया। नेहा कहती, दीदी आप इतनी स्मार्ट हैं, अगर नौकरी करती तो आज बड़ी लेडी होती। ये तारीफें मुझे अमित से नहीं मिलती थी। मैं सुबह जल्दी उठकर नेहा के लिए स्पेशल चाय बनाती, उसके कपड़े धोती, कभी कभी उसके लिए फल दूध लाती। सास जी एक दिन बोली, अनीता तुम इस लड़की पर इतना खर्च क्यों कर रही हो? ये हमारी बेटी नहीं है, पड़ोस में लोग क्या कहेंगे? मैंने बहाना बनाया, माँ जी गरीब की मदद पुण्य है, लेकिन अंदर से डर लगता था। 4 महीने बीत गए। नेहा अब रोज आती, मैं उसका इंतजार करने लगी। एक शाम अमित ने बताया, अनीता माँ की रिपोर्ट आई है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन जरूरी है, 4 से 5 लाख लगेंगे, कल बैंक से निकालते हैं। मैं सहम गई। अगले दिन अमित ने बैंक ऐप खोला, उनका चेहरा बदल गया। अनीता पिछले 3 महीने में 18,80,000 एक्स्ट्रा खर्च कैसे? सेविंग्स में इतनी कमी क्यों? मैं हकलाने लगी। मैंने कुछ सामान और चैरिटी में दे दिया। अमित ने आंखें सिकोड़ी, किस चैरिटी में इतना बड़ा अमाउंट? उन्होंने कमला आंटी को फोन किया, आंटी आपने कुछ लिया क्या? कमला रो पड़ी, बाबूजी 10 साल से यहाँ हूँ, कभी एक पैसा नहीं उठाया। अमित गुस्से में लाल हो गए, तो फिर पैसे कहाँ गए? घर में चोरी हो रही है। उन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताया। अगले दिन पड़ोसी इकट्ठा हो गए। आंटी पड़ोस वाली आई, अनीता बेटा सुना है तुम्हारे घर में पैसे गायब हैं, नौकरानी पर शक है, हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, कल मीटिंग में चर्चा होगी। दूसरी आंटी बोली, हमारे यहाँ भी नौकरानी है, अब हम भी सावधान रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रात को बिस्तर पर लेटी छत को देखती रोती। मन में तूफान, मैंने क्या किया? परिवार के पैसे से नेहा की मदद बिना अमित से पूछे, अगर वे जान गए तो रिश्ता टूट जाएगा। सास जी क्या कहेंगी? पड़ोस में इज्जत खत्म। मैंने नेहा को बुलाया। नेहा, उन पैसे का सही इस्तेमाल किया ना? नेहा ने सिर झुकाया, आंखें नीची की। दीदी मैंने कोचिंग में लगाए, लेकिन बाकी पैसे मैंने नया स्मार्टफोन खरीदा और कपड़े, सोचा इंटरव्यू में अच्छा लगूं तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं गलत थी दीदी, मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपनी अकेलापन भरने के चक्कर में परिवार का विश्वास तोड़ दिया था। उस रात अमित जब घर आए, मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। रोते रोते सब कुछ बता दिया। कितने पैसे दिए, क्यों दिए, कैसे नेहा की खुशी में मैं अपनी खालीपन भर रही थी। अमित, मैं गलत थी, तुम्हारा समय नहीं मिलता। मैं अकेली महसूस करती थी। नेहा को मदद करके लगता था कोई मुझे जरूरतमंद समझता है, लेकिन मैंने तुम्हारा, सास जी का, परिवार का भरोसा तोड़ा। माफ कर दो। अमित पहले तो चुप रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थी। अनीता, मैं भी गलत था।
ऑफिस में बॉस का प्रेशर, जूनियर ने प्रमोशन पा लिया क्योंकि वे फैमिली मैन हैं। मैंने सोचा ज्यादा काम करके तरक्की लूंगा, लेकिन घर की उपेक्षा कर दी। तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हम दोनों रोए, घंटों बातें की। अगले दिन हमने नेहा को बुलाया। अमित ने सख्त लेकिन प्यार से कहा, नेहा, हम तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, कोचिंग, किताबें, टेस्ट सब। लेकिन हर महीने तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी ईमानदारी से। नेहा रो पड़ी। सर दीदी, मैंने गलती की, पैसे का दुरुपयोग किया, मैं वापस कर दूंगी। जॉब लगते ही किस्तों में अब कभी नहीं करूंगी। धीरे धीरे सब बदल गया। अमित अब शाम 7 बजे तक घर आ जाते। हम साथ डिनर करते, पुरानी यादें शेयर करते। वीकेंड पर छोटी ट्रिप पर जाने लगे, कभी जयपुर, कभी मसूरी। सास जी भी खुश। अब घर में रौनक आई है। मैंने नेहा को अब खुलकर मदद करना शुरू किया। लेकिन अमित की जानकारी में नेहा रात देर तक पढ़ती। मैं उसके साथ बैठती, लेकिन अब कोई छुपा नहीं था। 6 महीने बाद नेहा ने एग्जाम पास किया। उस दिन हम सबने केक काटा। नेहा की आंखों में आंसू थे। दीदी सर, आपने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन सिखाया कि गलती माननी चाहिए। उसकी माँ-पिता गांव से आए, हमारे पैर छुए। बेटी, आपने हमारी नेहा को बचाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। मैंने अकेलेपन में परिवार के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इज्जत को खतरे में डाला, सास जी का विश्वास तोड़ा, पड़ोस में बातें होने दी। लेकिन मैं खुश हूँ कि समय रहते रुक गई, गलती मानी और सुधारी। अमित ने भी अपना समय दिया। हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। नेहा अब एक अच्छी नौकरी में है, अपने परिवार का बोझ उठा रही है, लेकिन हर महीने हमें रिपोर्ट देती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि परिवार में खुलकर बात करो। अपनी भावनाएं, अकेलापन, जरूरतें छुपाओ मत। साथी को बताओ, मिलकर हल निकालो। बाहर की दुनिया में किसी और में तलाश मत करो। सच्ची खुशी अपने घर में, अपने रिश्तों में छिपी होती है। मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं में। परिवार की सहमति से गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे मानना, पछताना और सुधारना महान है। अगर आप भी कभी अकेले महसूस करें तो अपने पति या पत्नी से खुलकर कहिए, ना कि गलत रास्ता चुनिए, क्योंकि गलत कदम सिर्फ पछतावा और दर्द देते हैं। सच्ची शांति तो परिवार में है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक छिपी मदद की कहानी जो गलत मोड़ पर चली गई लेकिन सही रास्ते पर लौट आई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा। ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।